नमस्ते। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए, क्या सोच रहे हो वो आपके बारे में। जो भी नए सब्सक्राइबर है आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है या आपके सिचुएशन के साथ मैच नहीं हो रही है तो आपको ये रीडिंग नहीं देखनी चाहिए। ओके, कोई भी रीडिंग अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है तो आपको नहीं देखनी चाहिए, आपको कोई और रीडिंग देखनी चाहिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ फायर। सबसे पहला ही कार्ड बोल रहा है कि इंसान गजब का अट्रैक्शन फील कर रहा है आपके लिए। यहां पर है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, देखो यहां पर है एट ऑफ अर्थ। वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, ये तो आपके लिए आप कुछ एफर्ट करना चाहते हैं। देखो यहां पर आया है जस्टिस और यहां पर आया हाई प्रिस्टेस रिवर्स। ये इंसान जो कुछ भी आपसे छुपा रहा था, ये इंसान वो हर बात आपसे शेयर करेगा। इसका मतलब डेफिनेटली इस इंसान ने आपसे कुछ बातें छुपाई थी, कुछ बातें ऐसी थी जो राज थी, आपको पता नहीं है। अब ये इंसान वो बातें आपसे शेयर करेगा, आपको जस्टिस देगा। हाई प्रिस्टेस। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को भी ये फील होता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो एक डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पर एस ऑफ फायर। यहाँ पर फायर साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप में से मेष, सिंह, धनु राशि बहुत लोगों की हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। देखो पैशनेट सा फील करते हैं आपको, फायर, जुनून है, आपको पाना है, फिजिकली अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए बहुत ज़्यादा। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और एस ऑफ फायर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस कनेक्शन को लेकर ये बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है आपके बारे में और बहुत ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। एम्प्रेस, देखो क्या बात है, आपकी ब्यूटी को, आपकी हेयर को, आपकी बॉडी को, मतलब कि एक गजब का अट्रैक्शन हो रहा है। आपको रात दिन याद करे ये पर्सन। डेफिनेटली बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि ये पर्सन आपको बोले कि बस मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बहुत ही ज़्यादा आपकी खूबसूरती की तरफ ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। पेज ऑफ फायर, वापस फायर साइन है यहाँ पर। ये कितना जुनून है इस इंसान के दिल में आपके लिए, और आपको लगता है कि इंसान आपको याद नहीं करते, परेशान हो रहे हैं, बहुत जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं कुछ। बॉटम ऑफ द कार्ड है पेज ऑफ वाटर। देखो यहाँ पर सारे के सारे साइन होते हैं, ये सारी राशि वालों के लिए होती है, फिर भी आप बोलते हो राशि बताओ बताओ तो बतानी पड़ती है। ओके, वैसे सब राशि वालों के लिए होती है, इसलिए तो इसे जनरल रीडिंग कहते हैं ना। ओके, तो देखो आपकी ब्यूटी को बहुत मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर है पेज ऑफ वाटर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इमोशनल हुए जा रहे हैं,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। ओके, मे बी इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए हो, और ये इंसान आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं। देखो, इमोशनली सोच रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन इमोशनली भी सोच रहे हैं। यहाँ पर है 9 ऑफ अर्थ। मे बी इस इंसान ने कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया हो, कुछ तो नया हुआ है इस इंसान के ज़िंदगी में, काम को लेकर, बिजनेस को लेकर कुछ अच्छा हो रहा है इस इंसान के साथ, पैसे आ रहे हैं, खुद कमाने की कोशिश कर रहा है इंसान, खुद के कमाई पर ये इंसान बहुत खुश है। मे बी नया बिजनेस स्टार्ट किया हो और बिजनेस चल रहा हो, तो ये इंसान खुश लग रहा है उस बात के लिए। मे बी इंसान अब सोच रहा है कि आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। मे बी अगर शादी के बारे में पहले सोचते तो इस इंसान को डर लगता था कि ये इंसान कमाते नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो अब ये इंसान फाइनेंस को लेकर बहुत खुश है। मे बी इंसान अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा कुछ इस इंसान के ज़िंदगी में हो रहा है और ये इंसान खुश है उस बात के लिए। देखो, यहाँ पर है 4 ऑफ फायर। क्या बात, शादी के लिए थॉट्स आ रहे। मे बी इसलिए ये पर्सन पहले सोचते नहीं थे, कि पहले कमाते नहीं थे, लेकिन अब ये इंसान आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, इसलिए इंसान शादी के बारे में सोच रहे हैं। शादी के थॉट्स आ रहे हैं इस इंसान के दिमाग में। मे बी इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। क्या बात है, देखो यहाँ पर लव है। देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी प्यार ने इस इंसान को चेंज कर दिया है, तभी तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आया है। आप देख रहे हो, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर है लव, यहाँ पर है 4 ऑफ फायर। शादी के थॉट्स आ रहे हैं, प्यार आ रहा है, इमोशनली बहुत फील कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। इस इंसान के अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप देख रहे हो इस इंसान का ये ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आपको कभी ऐसा लगा नहीं होगा कि इंसान आपको इतना मिस करेगा, लेकिन ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और ये इंसान आपके पास वापस आना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इंसान आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, इंसान आपको मिस कर रहे हैं। और शादी के थॉट्स भी इस इंसान के दिमाग में आ रहे हैं आपको लेकर। मुझे तो ये इंसान बहुत खुश लग रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में। तो आपको भी खुश होना चाहिए। ये अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ ग्रो कर रहे हैं तो आपको तो खुशी होगी। यहाँ पर है पेशेंस। मे बी ये इंसान थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। इस इंसान को भी कहीं ना कहीं विश्वास आ गया है कि अब सब कुछ ठीक होगा, ये मेरा प्यार है, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और हम दोनों की शादी होगी, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ फायर है। इस इंसान को विश्वास हो रहा है कहीं ना कहीं कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। देखो, यहाँ पर है फॉर्चून्स व्हील। कहीं ना कहीं इस इंसान को विश्वास हो रहा है कि डेस्टिनी हम दोनों के लिए जो कुछ भी करेगी अच्छा ही करेगी। किस्मत के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, आपका प्यार याद कर रहे हैं, आपकी बातें, आपकी जो बात करने का अंदाज, आपकी खूबसूरती, ये इंसान सब कुछ मिस कर रहा है। यहाँ पर है लव। एक होता है ना, एक डीप लव, डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में। और मे बी आपको सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं आपके ऊपर कि आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, क्योंकि ये अब शादी के बारे में सोच रहे हैं। ये डेफिनेटली आपको बहुत मिस करे, लेकिन अभी सिर्फ मिस नहीं कर रहे, तो अभी कुछ स्टेप भी लेना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर फायर बहुत ज़्यादा है, जुनून है, जल्दबाजी है। और जैसे कि यहाँ पर जस्टिस आया है, तो मे बी इस इंसान ने आपसे दूर जाकर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया, बेवजह आपसे दूर हो गए, आपको दुखी बनाया, आपको दुखी कर दिया। तो ये इन सब बातों के लिए अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं। डेफिनेटली इस इंसान को गलतियों का अफसोस है। प्यार चाहते हैं आपसे। देखो, यहाँ पर एक दिल बना हुआ है, यहाँ पर खजाना है, ये इंसान आपको खजाना मानते हैं। और यहाँ पर है नंबर 15, शुक्र का नंबर है। प्यार ही प्यार और बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं आपसे और एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। वापस वही फॉर्चून्स व्हील। डेफिनेटली सब कुछ चेंज होने वाला है।
वक्त बदल रहा है। मे बी आपने कभी ये सोचा नहीं होगा कि इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन हो रहा है क्योंकि वक्त बदल रहा है, वक्त का पहिया घूम रहा है। अब आपका भाग्य आपको साथ देगा। मे बी आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप अलग सिटी में रहते हो, ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास वापस आना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, ये जो कुछ भी अभी हालात है उसमें चेंज चाहते हैं, एक पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, और ये इंसान आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं। वापस शुक्र का नंबर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इस इंसान को आपकी याद आ रही है, अब ये आपके बिना नहीं रह सकते। जो ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर है, जो आपको न्याय देने की भावना इस इंसान के अंदर आई है, तो अब ये इंसान आपकी तरफ आने से खुद को रोक नहीं पाएगा, और बहुत जल्द ये इंसान आपकी तरफ आने की पूरी कोशिश करेगा। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो ये इंसान अब तैयारी करे कि कैसे आपसे मिला जाए, कैसे आपके पास आए, क्या करे, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और जो कुछ भी आपकी कंडीशन है, अब इस इंसान के पास हर सवाल का जवाब है। अब आपको ये हर सवाल का जवाब देंगे। अब ये आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते, अब ये आपको जस्टिस देना चाहते, अब ये आपको सब कुछ सच सच बताएंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड है 9 ऑफ फायर। मे बी आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, ये कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, मे बी आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, और ये इंसान आपसे कुछ बातों के लिए अब क्लियरिटी चाहते हैं, कुछ बातों को क्लियर करेंगे ये जब भी आपसे बात करेंगे, और फास्ट एक्शन तो लेना चाहते हैं। हर्मिट, डेफिनेटली देखो, इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है इस इंसान की गलतियां, तभी तो जस्टिस आए हैं। ये इंसान अपनी गलतियों के ऊपर बहुत सोच रहे हैं। ओके, हर्मिट है यहाँ पर। 7 ऑफ फायर, वापस वही एनर्जी। डेफिनेटली आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, अब ये इंसान सोच रहा है अनब्लॉक करने का, या अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो ये इंसान इंतज़ार करे अनब्लॉक करने का कि आप कब अनब्लॉक करेंगे, कब ये आपसे बात करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन बात तो ये आपसे करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर द टावर यहाँ पर रिवर्स आया है। डेफिनेटली बहुत बुरी तरह से ब्रेकअप हुआ है और ये पर्सन अब उसमें से हील कर रहे हैं। देखो टावर यहाँ पर रिवर्स आया है, मे बी आप दोनों भी अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। देखो टावर जब रिवर्स आता है तो एक हीलिंग को भी दर्शाता है, तो ये इंसान अब अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश कर रहा है, जो भी पास्ट की एनर्जी है। यहाँ पर एम्परर, ओके, तो ये इंसान ईगोस्टिक हो सकते हैं, बहुत किसी बात का घमंड हो सकता है पैसों का, खूबसूरती का, दिखने का, पर्सनालिटी का, कोई भी बात, किसी बात का घमंड हो सकता है। ईगोस्टिक है, डेफिनेटली इंसान ईगोस्टिक है, और ये इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहते किसी भी हालत पर। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो पेशेंस का कार्ड पहले आया था, तो ये इंसान पेशेंस रख रहे कि आप पहले बात करोगे तो ये इंसान आपसे बात करेंगे, आप अनब्लॉक करेंगे, आप बात करोगे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को रिजोनेट कि ये इंसान खुद होकर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये इंसान अपने सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी खोना नहीं चाहता, ईगोस्टिक पर्सन है, सामने वाले को झुकाना चाहता है ये हमेशा। कोई शक नहीं कि इंसान आपको याद करता है, देखो बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईगो आड़ आ रहा है और इंतज़ार हो रहा है कि आप पहले शुरुआत करो। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है। देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ वाटर है, तो इमोशनली तो सोच रहे हैं आपको, शादी के थॉट्स भी आ रहे हैं इस इंसान के दिमाग में, इमोशनली सोचा जा रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। मुझे यहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं लग रही है, और ये इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और इंतज़ार कर रहा है आपके अनब्लॉक करने का, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो इंसान सोच रहा है आपको अनब्लॉक करने का, लेकिन इस इंसान का ईगो जो है ना वो बहुत हाई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंसान अब अपनी गलतियों के ऊपर सोच तो रहा है। ओके, मुझे लग रहा है कि इंसान बहुत जल्द आपके पास वापस आएंगे। कितना भी ईगो हो इस इंसान में, आपकी यादें तो इस इंसान को आपकी तरफ खींच कर लेके आ रही है। द फूल, डेफिनेटली रिस्क लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, खुश है ये इंसान। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखा, आपको सॉर्ड ऑफर देना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, बात कोई भी हो, लेकिन ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अब इनके पास कुछ ऑफर करने के लिए है, आप मे बी आपको कमिटमेंट देने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो।
एट ऑफ वैंड्स, देखा बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इस इंसान के अंदर हो रहा है और ये फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं। देखो इंसान आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ वक्त बिताना चाहता है, आपको कुछ बहुत सारे गिफ्ट्स देना चाहता है, लेकिन अभी पेशेंस रख रहा है क्योंकि इस इंसान का ईगो जो आड़ में आता है। लेकिन अब ज़्यादा दिन तक ये रुक नहीं पाएंगे। वापस वही एनर्जी यहाँ पर देखो, फायर साइन बहुत ज़्यादा है। मे बी आप दोनों भी फायर साइन हो, आप दोनों के दिल में जुनून है एक दूसरे के लिए। डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, ऑनलाइन बात करेंगे। बॉटम ऑफ द कार्ड द सन, देखो सारी खुशियाँ चाहते हैं ये, आपके साथ ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। देखते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस। पेशेंस, देखो पेशेंस इस रीडिंग में 2 बार आया है, पहले भी हमारे इस रीडिंग में पेशेंस आया था और यहाँ पर पेशेंस आया है। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप इस इंसान को पाना चाहते हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस, देखो इस रिलेशन की एक नई शुरुआत डेफिनेटली होने वाली है, लेकिन अब आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, आपको मेडिटेशन करना है और शांति से सोच समझ कर ही कोई डिसीजन लेना है। सक्सेस, डेफिनेटली इस रिलेशन में आपको सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। देखो यहाँ पर है स्लोइंग डाउन और यहाँ पर है चेंज। डेफिनेटली आपका वक्त बदलने वाला है, धीरे धीरे ही से आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें अब घटित होने वाली है। धीरे धीरे आपका नसीब बदलने वाला है, धीरे धीरे आप में चेंज आने वाला है, आपकी सिचुएशन में, आपके जो भी कंडीशन है इस रिलेशन के लिए या आपकी लाइफ में, धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ओके, लेकिन आपको सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है। सक्सेस मिलेगा आपको, चाहे आप अपने लाइफ के बारे में पूछ रहे हो गॉड से सवाल या इस रिलेशन के बारे में पूछ रहे हो, तो आपको सक्सेस मिलेगा। बॉटम ऑफ द कार्ड है माइंड, अगर नेगेटिव थॉट्स है माइंड में भरे हुए थॉट्स को निकाल दो, डिलीट कर दो। ये नेगेटिव थॉट्स से आपकी ज़िंदगी खराब करता है। नेगेटिव थॉट्स रखने ही नहीं है दिमाग में। जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, जो कुछ भी आप पाना चाहते हो उसके बारे में सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव नहीं सोचना है। यहाँ पर है ऑनेस्टी, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। अपना जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, पूरी ईमानदारी से आप अपना काम करो। आप ईमानदार रहोगे तो उस ईमानदारी का रिवॉर्ड आपको मिलना ही मिलना है। इस यूनिवर्स की तरफ से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जिंदगी के हर सिचुएशन में हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर जस्टिस आया है, तो हो सकता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, लेकिन हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, हमें हमेशा ईमानदार रहना है। और उसका रिवॉर्ड हमें कोई इंसान दे ना दे, लेकिन भगवान, ये यूनिवर्स, ये डिवाइन पावर हमें उसका रिवॉर्ड ज़रूर देगा। तो हमेशा अपने दिल में ईमानदारी रखिए। यहाँ पर है सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सेप्टेड टुडे। देखो आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कुछ आपके ज़िंदगी में हो सकता है और सडनली हो जाएगा और आप जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप देखते रह जाओगे कि ये कैसा सरप्राइज है। आपको कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। देखा, आप बहुत नज़दीक है, जो आप पाना चाहते हो, जो आप अपने ज़िंदगी में चाहते हो, उसके आप बहुत ही करीब हो। ये गॉड आपको गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा करीब हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, आपको अपने सपनों पर विश्वास रखना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, इस डिवाइन पावर पर विश्वास रखना होगा। You look so good right now. I can't actually see you, but I assume.
ये पर्सन बोल रहे कि मुझे पता है कि तुम अभी बहुत खूबसूरत लगती हो या लगते हो, भले मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ कि तुम अभी बहुत खूबसूरत लग रहे हो। क्या बात है। यू मेक मी हैप्पी इन अ वे नो वन एल्स कैन। ये पर्सन बोले कि तुम जितना हैप्पी मुझे बना सकते हो कोई और नहीं कर सकता इतना खुश। बिसाइड्स चॉकलेट यू आर माई फेवरेट। ये पर्सन बोले चॉकलेट छोड़कर अगर कोई ज़्यादा मुझे पसंद है तो वो हो तुम। आई कांट स्टॉप स्माइलिंग आई एम थिंकिंग अबाउट यू। ये पर्सन बोले कि मैं अपनी स्माइल रोक नहीं पाता हूँ जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ। वाई आर यू सो क्यूट। बोलो वाई आर यू सो क्यूट। आप इतने क्यूट क्यों हो, बोलो। ओके तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।